ये सब लोग 24 में पलट जाएंगे। बाकी उनके पलटने पर हम कौन है कहने वाले? नीतीश पलटेंगे नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी करती है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसमें गारंटी की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। त्रिपुरा के एक निजी सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल की जिला इकाई की हुई बैठक लिए गए निर्णय। राष्ट्रीय लोक जनता दल 23 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को शेखपुरा में रालोजद के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ की मौजूदगी में रालोजद जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने बताया कि 6 से 8 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक किया जाएगा। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही कर्पूरी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेखपुरा जिला से भी अति पिछड़ा समाज के 1000 लोग कर्पूरी जयंती में जाएंगे। इसके लिए शेखपुरा जिला के 100 गांवों में अति पिछड़ा लोगों के बीच कार्यकर्ता जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आज ये लोग आरक्षण के मामले में हीरो बन रहे हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में ही आरक्षण देने का काम किया था। नीतीश कुमार के फिर से पलटने का सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता अब नकार चुकी है। 2024 के चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के शेखपुरा इकाई है उसकी बैठक चल रही है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक जनता दल की बैठक आज से 8 तारीख तक सभी जिलों में है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रद्धेय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी को है। हम लोग 23 जनवरी को उनकी जयंती पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाने का निर्णय लिया है। उसमें अभी जिला पार्टी की जो बैठक हुई 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ से पटना जाएंगे और पटना जाने वालों में मुख्यतः अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। सभी लोग जाएंगे, पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे, लेकिन उस जयंती के तैयारी के सिलसिले में शेखपुरा जिले के 100 गांव में जाने का निर्णय साथियों ने लिया है। लक्ष्य बनाया है कि न्यूनतम इस जिले के 100 गांव में अति पिछड़ा समाज की जो आबादी है उनके बीच में जा करके हम कर्पूरी ठाकुर जी की आज जो प्रासंगिकता है, आज जो उनकी उपयोगिता है, हम आज ज़्यादा जोर से क्यों याद करना चाहते हैं, हमारी पार्टी इसकी चर्चा करेंगे। और वो ये है कि आज आरक्षण को लेके पिछड़ों के आरक्षण हो, दलितों के आरक्षण हो, अति पिछड़ों के आरक्षण हो, इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और सभी लोग दावा ठोक रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों या और कोई लोग हैं जो आरक्षण के सवाल पर हीरो बनने या अपने को उसके अगुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना है, बिहार की जनता को जानती है जनता, फिर से इसको बताना है कि कर्पूरी ठाकुर 1978 में उस समय आरक्षण की बात किया, पिछड़ों का और अति पिछड़ों का, जब इस देश के अंदर उत्तर भारत में आरक्षण की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ उसमें 27% में ही अति पिछड़ों की बात भी उन्होंने किया और वर्गीकरण किया। बिहार देश का इकलौता राज्य था 78 में, जब कर्पूरी ठाकुर के दिमाग में ये कल्पना आई कि पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों को अलग करके आरक्षण देने की आवश्यकता है। और उसी समय आप सोच के देखिए ना कि आज से 45 साल पहले या 40 साल पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही सोचा कि अगड़ों को भी अलग करने की जरूरत नहीं है और उनके गरीबों को भी 3% आरक्षण उसमें शामिल किया था। आज चाहे जितना लोग बोल लें अपनी बात, लेकिन ये कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बताया इस बिहार को और इस देश को, और जो सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारी पार्टी के वो आदर्श हैं, हमारी पार्टी उनके संकल्पों के साथ खड़ी है, अपने को मानती है, इसलिए बिहार के
हजारों गांव में हमारे कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में जाएंगे। यहाँ भी 100 गांव में जाने का निर्णय लिया है, उसके लिए टीम बनाई जा रही है और 23 जनवरी को पटना में हम लोग हजारों लोग जुटेंगे और कर्पूरी ठाकुर जी को याद करेंगे। इस मौके पर एक और खास बात कहना चाहते हैं कि रोहिणी कमीशन की रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट भारत सरकार के पास रखी हुई है, उस पर भारत सरकार भी त्वरित कार्रवाई करे और रोहिणी आयोग की सिफारिशों को पर विचार करके उसको लागू करे इस देश में। ये एक हमारी समझ है। इसी बात आज जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं ना, इस सब को समेट के वो आरक्षण लागू किया था बिहार में, इसलिए ज़्यादा प्रासंगिक है कर्पूरी ठाकुर। नहीं, पाला पलटने वाले हैं या सलटने वाले हैं, अब वो सलटने वाले हैं। पाला पलटे न पलटे, नीतीश जी अब सलट गए बिहार में, निपटने वाले हैं। सलटने निपटने जैसे ठीक से समझ जाइए आप। एक बात समझ लीजिए कि अब एक बात तय हो गया कि जो राजद की आधार जनता है, उनका विश्वास नीतीश बाबू पर 1 पैसा नहीं रहा, और जो नीतीश बाबू की जनता है उनका 1 पैसा विश्वास राजद के नेतृत्व पर नहीं है। दोनों मिल जाएं कि नीतीश जी और कहीं पलट जाएं, ये सब लोग 24 में सलट जाएंगे। बाकी उनके पलटने पर हम कौन है कहने वाले? नीतीश पलटेंगे नहीं। बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, स्वागत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है वो महान है, मजबूत है, हम उसके खिलाफ कहाँ हैं, हम समर्थन में हैं। और जो लोग विरोध में कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान के संविधान का ज्ञान नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी करती है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसमें गारंटी की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। और अगर कोई उस पर व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो चाहे वो राजद वाले सज्जन कर रहे हों या और कोई सज्जन, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और हिंदुस्तान के संविधान का अपमान कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में दुखी प्रकट कर सकते हैं, बाकी क्या करें, उनकी आलोचना करके भी क्या होगा। लोकसभा चुनाव आने वाली है सर। हाँ, पक्का। पार्टी 8 क्षेत्रों को बिहार में चिन्हित किया है जहां से हम अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। वैसे हमारी तैयारी पूरे बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में है। उदाहरण के लिए जमुई लोकसभा हमारे चिन्हित क्षेत्रों में नहीं है। जाहिर है कि हमारे घटक जो हैं एनडीए के, उसमें कोई लड़ेंगे, लेकिन हम शेखपुरा में भी उसी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं जिस शिद्दत से हम काराकट में कर रहे हैं, सीतामढ़ी कर रहे हैं, जहानाबाद कर रहे हैं, या वाल्मीकि नगर हम लड़ना चाहते हैं, सुपौल लड़ना चाहते हैं। तो हम सभी जगह जहां हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी जनता है, हम उनके बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।